कैसे आप आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की बड़ी खबर कि उत्तर प्रदेश में 23 नवंबर से खुलेंगे राज्य विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय। मतलब कि 23 नवंबर से जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो सब खुलेंगी। ये आज की बहुत बड़ी खबर है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा मिलेगी। यूजीसी की जो गाइडलाइन आई थी उसके द्वारा ये खबर आज की बहुत बड़ी खबर है कि 23 नवंबर से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश में वो सब ओपन होंगी, कुछ एसओपी गाइडलाइन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला देखिए, जो ये खबर है ये है प्रेषक मोनिका एस कर, जो हमारी अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में। उनके द्वारा ये जो पत्र जारी किया गया है समस्त जिलाधिकारियों को, निदेशक को, जो कुल सचिव हैं राज्य विश्वविद्यालय के और जो कुल सचिव हैं निजी विश्वविद्यालय के, उनके लिए लेटर जारी किया गया है। देखिए लेटर की यहाँ डेट भी है, 17 नवंबर 2020 का लेटर जारी किया गया है। इसका विषय है कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में भौतिक रूप से पठन पाठन पुनः आरंभ किए जाने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। इससे मुख्य बात यह है कि पोस्ट लॉकडाउन अवधि में पठन पाठन भौतिक रूप से दिनांक 23 नवंबर 2020 से आरंभ किए जाने हेतु गृह अनुभाग 3 द्वारा निर्गत शासन आदेश, जो शासन आदेश 1 अक्टूबर 2020 को जारी हुआ था, उसी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कक्षाएं संचालित की जाएंगी, जिसमें अधिक संख्या 100 हो सकती है बच्चों की, वो भी कंटेनमेंट जोन के बाहर। कंटेनमेंट जोन में जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज आएंगे वो नहीं ओपन होंगे। कंटेनमेंट जोन को छोड़ के जितने भी जगह हैं जहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वहाँ पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो होंगी वो ओपन होंगी। उसके लिए कुछ दिशा निर्देश यूजीसी की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से जो एक एसओपी बनाई गई है उसके द्वारा दिया गया है, जिसमें शिक्षक के लिए क्या दिशा निर्देश हैं, छात्र के लिए क्या दिशा निर्देश हैं, उनके माता पिता के लिए क्या दिशा निर्देश हैं और संस्था के जो मुखिया होते हैं उनके लिए क्या दिशा निर्देश हैं, सबका अलग अलग से जिक्र किया गया है। तो इसमें पहली बात आती है, किसी भी बंद स्थान यथा हॉल कमरे की निर्धारित क्षमता का 25%, किंतु अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर एवं हैंड्स वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ। पहली बात मुख्य इसमें है कि जो किसी हॉल में जो बच्चों की बैठने क्षमता उसका सिर्फ 50% बच्चे ही उस हॉल में बैठ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 200 बच्चे, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके साथ ही फेस मास्क हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था वहाँ पे और सैनिटाइजर की व्यवस्था, हैंड वॉश की व्यवस्था हो, ये सब व्यवस्था कॉलेजों को करनी पड़ेंगी। ये सब कुछ जानकारी थी। आगे आता है विश्वविद्यालय महाविद्यालय खोने जाने के संबंध में गतिविधियों की योजना एवं निर्धारण। अब उसके लिए जो योजनाएं बनाई है उसको योजना यहाँ पर लिखी हुई हैं सारी, आप वीडियो को पॉज करके एक एक योजना पढ़ सकते हैं और आपको जानकारी मिल जाएगी। मुख्य मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि संस्थाओं को विभिन्न कार्यक्रमों में सभी विभागों एवं छात्रों के बैचों के लिए पूरी तरह रोस्टर के साथ चरण तरीके से परिसर खोलने का विवरण तैयार किया जाए। मतलब कि जो बच्चों को कॉलेज बुलाना है उसके लिए जो कॉलेज है वो चरणबद्ध तरीके से बच्चों को बुलाएगा, एक साथ सबको ना बुला करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बच्चों को कॉलेज बुलाएगा, ना कि एक साथ बुलाएगा। इसके लिए एक रोस्टर प्लान तैयार किया जाएगा कॉलेज के द्वारा। एक और महत्वपूर्ण बात है, वो शिक्षकों जो है, अधिकारियों, कर्मचारी और छात्र जो उस कॉलेज में पढ़ते हैं या कोई कार्य करते हैं, किसी भी कर्मचारी, सबको आई कार्ड पहनना अनिवार्य है। मतलब जितने भी छात्र हैं सबको आई कार्ड पहनना जरूरी है। उसके साथ इसमें सारी जानकारी दे रखी है। और प्रयोगशाला में अधिकतम क्षमता को कम करते हुए पुनः निर्धारण किया जाए और प्रयोगशाला में जो बच्चों की जो लिमिट है उसको एक सीमित किया जाए, जिससे एक टाइम पे वहाँ पे भीड़ ना इकट्ठा हो सके और आसानी से प्रयोग शिक्षक द्वारा करवाया जा सके। वृद्ध कर्मचारी, गर्भवती महिला तथा गंभीर रूप से रोगी कर्मचारियों को छात्रों के साथ सीधे संपर्क वाले कार्यों में से दूर रखना चाहिए। और एक मुख्य बात यह है कि जो वृद्ध कर्मचारी हैं हमारे और जो गर्भवती महिला हैं
या गंभीर रूप से जो रोगी कर्मचारी हैं उनको छात्रों से संपर्क में नहीं आने देना, उनको उनसे दूर रखना। ये इसकी कोई मुख्य बातें हैं जिनको आप पॉज करके पढ़ सकते हो और पूरी जानकारी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। संस्था प्रमुख की क्या भूमिका है, ये भी एसओपी के द्वारा दे रखी है, इसको भी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। हम शिक्षक की भूमिका भी बात करते हैं कि शिक्षक की क्या भूमिका है इसमें। शिक्षकों को संस्थागत योजनाओं और एसओपी प्रक्रियाओं की पूरी तरह अवगत होना चाहिए और शिक्षक के महत्वपूर्ण ये है कि जो संस्थागत योजनाएं बनाई गई हैं और जो एसओपी तैयार की गई है सरकार के द्वारा, उसके बारे में उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए जिससे वो छात्रों की मदद कर सके। और उसके साथ ही शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण विधियों और ई संसाधनों की उपलब्धता के साथ खुद को अपडेट रखना चाहिए। एक चीज़ और मुख्य है कि जो शिक्षक शिक्षण विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ाएंगे, नवीन जो शिक्षण विधियां हैं उसके साथ ई संसाधन जो इंटरनेट के माध्यम से जो शिक्षा हम दे सकते हैं उसके बारे में उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए। शिक्षकों को छात्रों को कोविड-19 संबंधी स्थिति सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां और कदमों से अवगत कराना जाना चाहिए। और शिक्षकों को यहाँ पे एक मेन रोल ये भी आता है कि जो स्टूडेंट हैं उनको जो कोविड-19 संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी जो कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, उससे हेल्थ रिगार्डिंग जो इशू है उसके बारे में जो सावधानियां बच्चे बरत सकते हैं उसके बारे में उनको बताना चाहिए। शिक्षकों को अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी करनी चाहिए। और एक चीज़ और, जो टीचर्स उनको भी अपने खुद के हेल्थ के बारे में भी डेली एक उसका एग्जामिन करना चाहिए जिससे उनकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहे। और इससे माता पिता की भूमिका के बारे में बात की गई कि उनकी क्या भूमिका है। माता पिता को सुनिश्चित करना चाहिए उनके बच्चे घर पर और जब भी बाहर जाए नियमों का पालन करें। कि जो माता पिता को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बच्चे जब घर से बाहर जाएं किसी भी काम के लिए या पढ़ने के लिए तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसका उनको पता हो उसका पालन करें। और यदि छात्र अस्वस्थ महसूस कर रहा हो, अगर छात्र की तबीयत ठीक ना हो तो माता पिता उसको घर से बाहर जाने की अनुमति ना दें, उसको घर पे उसका उपचार करने की कोशिश करें। और अगर ज़्यादा स्थिति खराब होती है तो जो टोल फ्री नंबर गवर्नमेंट ने जारी किए हैं उस पर फ़ोन करके उनको सूचित करें। छात्रों की भूमिका क्या है कि पहला भूमिका तो आपको ये है कि आपको फेस मास्क लगाना है कॉलेज में। वो आपको मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है जिससे आपको हेल्प करेगा। आपके रेडियस में अगर कोई भी पेशेंट आता है वो आपको पता चल जाएगा। छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। तंदुरुस्त रहकर वे दूसरों को भी ध्यान रख सकते हैं। मतलब कि अगर स्टूडेंट खुद हेल्थी रहेंगे तो दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं हेल्थी रहने के लिए, अच्छी गाइड दे करके। जानकारी यहाँ दे रखी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। कुछ उपाय यहाँ दे रखे हैं, सामान्य उपाय क्या कर सकते हैं हम इस महामारी से बचने के लिए। विश्वविद्यालय परिसर में 6 फीट की शारीरिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए कि जो स्टूडेंट हैं या कर्मचारी हैं उनके बीच 6 फीट की दूरी और एक सोशल डिस्टेंसिंग को पालन किया जाए। अनिवार्य रूप से फेस मास्क कवर का उपयोग किया जाए। हाथों को बार बार गंदे ना होने पर भी साबुन से हाथ धोना चाहिए। जहाँ तक संभव हो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर उपयोग करना चाहिए। और अगर हाथ आपके गंदे नहीं है तब भी हमें बार बार साबुन से हाथ धोना चाहिए। हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें थोड़ा अल्कोहल हो 70%। टिश्यू रुमाल के साथ खांसने छींकने के दौरान नाक और इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मतलब जब भी आपको खांसी आ रही है, छींक आ रहा है तो आप रुमाल और टिश्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सामान्य कुछ उपाय दे रखे हैं। सभी को आरोग्य सेतु का नियमित उपयोग करना और जो आरोग्य सेतु ऐप जो गवर्नमेंट की तरफ से उसका नियमित इस्तेमाल करना। और अब आती संस्था खोलने से पहले जो जानकारी वहाँ के शिक्षकों के लिए, कर्मचारियों के लिए क्या जानकारी दी गई है कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले शिक्षक, कर्मचारी तथा छात्रगण को संस्था में आने की अनुमति नहीं होगी। ये बहुत जरूरी चीज़ है कि जो भी शिक्षक, छात्र या कर्मचारी कंटेनमेंट जोन में रहते हैं उनको कॉलेज में आने की जानकारी नहीं दी जाएगी, उनको कॉलेज में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये सब इसमें बातें कही गई हैं जिसको पालन सख्ती से किया जाएगा। और भी यहाँ जानकारी दे रखी है जिसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके और आपको जानकारी मिल जाएगी। अतः उपलब्धता एवं आपूर्ति का एवं प्रबंधन की बात यहाँ की गई है। एक चीज़ और मेन है कि स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल खोलने का आदेश सरकार की तरफ से नहीं आया है, इसका पालन हर जगह किया जाएगा। कॉलेजों में भी अगर कॉलेज में स्विमिंग पूल है, यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पे ओपन नहीं किए जाएंगे।
ये सब जानकारी यहाँ दे रखी है, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं चीज़ को। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों खोलने के बाद, कॉलेज खोलने के बाद क्या चीज़ है, संस्थान में प्रवेश करते समय क्या जानकारी आपको रखनी है। प्रवेश करते समय भौतिक दूरी के मापदंड को अपनाते हुए थर्मल स्कैनिंग तथा हैंड सैनिटाइजर किया जाना चाहिए। मतलब कि जैसे ही आप कॉलेज में एंटर करते हैं तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, आपकी थर्मल स्कैनिंग करनी चाहिए और आपको हैंड सैनिटाइज करवाना चाहिए। परिसर में शैक्षणिक गैर शैक्षणिक स्टाफ, छात्रों तथा आगंतुकों को अनुमति दी जानी चाहिए। कोविड-19 के बारे में निवारक उपायों पर पोस्टर प्रमुखता प्रदर्शित होना चाहिए। और क्या है कि आपके जो कॉलेज होंगे, यूनिवर्सिटीज़ होंगे, वहाँ पे जगह पे कोविड-19 से बचने के उपाय क्या है पोस्टर लगे होने चाहिए, जिससे बच्चों को इसकी जानकारी मिलती रहे। पार्किंग स्थल, गलियारों में तथा लिफ्ट में उचित दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। और कक्षा में शिक्षण गतिविधियों का संचालन किस प्रकार होना चाहिए, तो इसके लिए भी यहाँ पे जानकारी दे रखी है कैसे। बच्चों के बैठने में 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। छात्रों को अपने लैपटॉप, नोटबुक, स्टेशनरी जो भी सामान स्टूडेंट का है उसे शेयर करने से अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये तो मुख्य बातें मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वीडियो पॉज करके पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए भी एक जानकारी दे रखी है। विभिन्न स्थानों से आ रहे छात्रों को 14 दिनों की अवधि के लिए क्वारंटाइन पर रखा जाना आवश्यक है। मतलब कि जो भी बच्चे बहुत दूर से आ रहे हैं उनको क्या करना है कि 14 दिन के लिए पहले क्वारंटाइन पर रखना, उसके बाद ही उनको कॉलेज में पढ़ने के लिए आने की अनुमति देनी है। वो 14 दिन क्वारंटाइन में रहेंगे, उसके बाद उनका टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट होने के बाद ही वो पढ़ने के लिए आ सकते हैं। अतः कॉमन एरिया, लाइब्रेरी, जिम आदि में गतिविधियों के संबंध में जानकारी दे रखी है। स्वच्छता से संबंधित जानकारी दे रखी है कि इसके बारे में क्या जानकारी चाहिए, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये सब जानकारी सरकार के द्वारा दी गई है, जिनको कॉलेज में चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सब जगह बड़ी सख्ती से पालन किया जाएगा। आखिरी में मानसिक स्वास्थ्य के लिए परामर्श में मार्गदर्शन, मतलब है अगर कॉलेज में कोई भी छात्र हो गया, उसको कोई मानसिक समस्या आ रही है तो वो अपने परामर्श के लिए, मार्गदर्शन के लिए यहाँ पे एक नंबर मैंने हाईलाइट कर रखा है। इस नंबर में आप कॉल करके अपनी समस्या को बता सकते हैं, उसका मार्गदर्शन ले सकते हैं, उसके बारे में परामर्श कर सकते हैं। और नीचे एक वेबसाइट का मैंने भी उसको हाईलाइट कर रखा है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है, जहाँ से भी आप कुछ वीडियो लिंक मिलेंगे, आप उनको देख करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यही सब कुछ आज की जानकारी थी। जो मुख्य बात थी कि 23 नवंबर से उत्तर प्रदेश में जो प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ओपन करने की बात कही जा रही है, उसके संबंधित ये वीडियो बनाया था मैंने। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगा। अगर आपके फ्रेंड्स जिनको इसके बारे में नहीं पता, उनको भी शेयर करिए इस वीडियो को, उनको भी इसके बारे में जानकारी दीजिए। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ बीते।